आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं सत्यपाल मलिक की और अपोजिशन पार्टियों की, और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसकी बात करूंगा, क्योंकि उसकी तैयारी जोरों शोर से शुरू हो गई है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अभी भी अपोजिशन को इस बात की तलाश है कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने अपोजिशन का चेहरा कौन होगा। और इसमें मैंने आपको सोर्स के जरिए बताया था कि अब तमाम अपोजिशन पार्टियां इस बात पर गौर कर रही हैं कि क्यों ना सत्यपाल मलिक को ही पीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए। यह बात मैंने कही थी एक सोर्स के जरिए, लेकिन अब आज ही सत्यपाल मलिक ने कुछ बातों का इंकशाफ किया है। यानी कुछ बातें जो हैं उन्होंने लोगों के सामने, मीडिया के सामने पेश कर दी हैं। वो राजस्थान में थे, मीटिंग कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कई अहम बातें बताई हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि वो जंतर मंतर पे पहुंचे, जहां पे महिला खिलाड़ी धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को महिला खिलाड़ियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो जिनसी हिरासमेंट हुआ है, उसको लेकर के वो धरना दे रही हैं। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला जो है बहुत गंभीर है, और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा है कि आखिर तुमने अब तक एफआईआर क्यों नहीं की। तो दिल्ली पुलिस ने जवाब भी दे दिया है कि दरअसल जिसके खिलाफ एफआईआर की बात कही जा रही है वो मेंबर पार्लियामेंट है, इसलिए पहले हमें जांच करनी होगी और उसके बाद ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे। ये जवाब दे दिया है, जबकि अभी सुनवाई बाकी है। लेकिन जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना जारी है। वहां पे समाजी कारकुनान भी पहुंच रहे हैं, लीडरान भी पहुंच रहे हैं, और आज तो प्रियंका गांधी ने भी जो महिला खिलाड़ी हैं उनके हिमायत में आवाज बुलंद कर दी। और यही नहीं, बल्कि सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर मेघालय, वो भी आज जंतर मंतर पर पहुंच गए और महिला खिलाड़ियों की हिमायत की। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये मामला जो है वो किसानों का भी है, ये मामला जवानों का भी है, और ये मामला पहलवानों का भी है, और महिला पहलवानों का है। क्योंकि किसान जो होते हैं उन्हीं के बच्चे पहलवान बनते हैं, उन्हीं के बच्चे जवान बनते हैं। तो इसलिए किसान भी इनके साथ बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। तो आज सत्यपाल मलिक भी पहुंचे हैं, और उन्होंने भी ये मांग की है कि इन बच्चों के साथ, इन पहलवानों के साथ इंसाफ किया जाए, और जो कसूरवार है, जिसके खिलाफ जो ब्रिजभूषण है, उनको जेल भेजा जाए, ऐसा ये मांग की है सत्यपाल मलिक ने। तो ये मैं एक्स्ट्रा खबरें जो थी वो मैंने आपको दी, लेकिन मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं आपको कि सत्यपाल मलिक एक्टिव कितना हो गए हैं। वो सिर्फ अब पुलवामा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। कल जैसा कि वसुंधरा राजे के बारे में उन्होंने राजस्थान में बात की थी कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को राजस्थान में सीएम का उम्मीदवार बना दे तो यहां बीजेपी जीत सकती है। ये क्या था? ये राजनीतिक बयान था। और आज जिस तरीके से वो पहुंचे हैं धरने पर, जाहिर है कि वो भी उसी का हिस्सा है। और इसके साथ ही जो उन्होंने बयान दिया है, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन पार्टियां इस बात पर गौर कर रही हैं कि किसको अपना पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। मैंने कई नाम लिए थे, जिसमें नीतीश कुमार का नाम लिया था, मायावती का नाम लिया था, ममता बनर्जी का नाम लिया था, राहुल गांधी का नाम लिया था, प्रियंका गांधी का नाम लिया था। इस तरीके के अखिलेश यादव तो खैर है ही नहीं, लेकिन इस तरीके के हमने कुछ नाम लिए थे, लेकिन वो नाम फिलहाल फिट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सत्यपाल मलिक का एक नाम आ रहा है, और सत्यपाल मलिक ने आज ये बात कही कि हां, मैंने दिल्ली में कई जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनसे मैंने बात की है, और उनको कई चीजें मैंने बताई है, और उन्होंने संजीदगी से मेरी बात को सुना है। मैंने उनको एक बात ये क्लियर कट कर दिया है कि अगर आपको बाकी रहना है, अगर आपको सियासत में रहना है, अगर आपको जिंदा रहना है, तो ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आपको जीतना पड़ेगा, इसमें आपको कामयाब होना पड़ेगा। और अगर ये बच गए, यानी जिनकी हुकूमत है, उनका इशारा था बीजेपी की तरफ, उनका इशारा था पीएम मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ, कि अगर ये बच गए 2024 में, तो उसके बाद तुम नहीं बचोगे। ये सत्यपाल मलिक ने अपोजिशन पार्टी से बिल्कुल खुलकर बात की, और ये बात उन्होंने अब मीडिया के सामने आ गई है, ये बात उन्होंने कही है
इसके साथ ही उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एक साथ हो जाएं और एक के बदले एक उम्मीदवार मैदान में उतारें, तभी जो है वो दिल्ली की कुर्सी बदल सकती है, तभी भाजपा का घमंड जो है वो चकनाचूर हो सकता है और अपोजिशन पार्टियां जीत सकती हैं। यानी एक के बदले एक का कॉन्सेप्ट रखा जाए, एक के सामने एक का कॉन्सेप्ट रखा जाए, यानी जहां भाजपा चुनाव लड़ रही हो वहां तमाम अपोजिशन पार्टियां किसी उम्मीदवार को मैदान में न उतारें, सिर्फ एक उम्मीदवार को मैदान में उतारे और सब उसको वोट करें। अगर यह कॉन्सेप्ट तय हो गया तो पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिएगा कि जो अपोजिशन है वो कामयाब हो जाएगी और भाजपा हार जाएगी। देखिए ये बात सतपाल मलिक ने कही क्यों? क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अभी 38%, 48%, 40 तक यानी 40% तक ही वोट हासिल कर पाई है। बाकी वोट जो है 60% अभी भी वो अपोजिशन के हिस्से में है, लेकिन वो बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। क्योंकि बीजेपी जो है जब उम्मीदवार खड़ा करती है तो जाहिर है कि उसके खिलाफ जो है वो 4-5 उम्मीदवार होते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि समाजवादी का भी है, बीएसपी का भी है, कांग्रेस का भी है, एमआईएम का भी है और तमाम पार्टियों का सब एक साथ हो जाते हैं तो वोट बढ़ जाता है, 60% वोट बढ़ जाता है और 40% वोट कामयाब हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट के तहत सतपाल मलिक ने कहा है कि एक के सामने एक, एक के बदले एक उम्मीदवार अगर होगा तो जीत जाएंगे। ये बात उन्होंने कहा है और कहा कि यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इसके साथ ही आप देखिए कि एज क्या है सतपाल मलिक, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐलान किया है कि हम राजस्थान में 1 महीने में 10 पब्लिक मीटिंग करेंगे। जी ये बहुत बड़ा ऐलान है। और राजस्थान में मीटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि राजस्थान में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म होगा उसके फौरन बाद 2024 में ये फरवरी मार्च में ऐलान हो जाएगा और होगा लोकसभा का चुनाव। तो गोया कि विधानसभा का चुनाव भी अगर उसको आप जोड़ लीजिए तो वो लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन अभी ये राजस्थान की बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे, सरगर्मी देखेंगे सतपाल की, तो वो उत्तर प्रदेश में भी सरगर्म है, राजस्थान में भी सरगर्म है, हरियाणा में भी सरगर्म है और आप देखिए कि दिल्ली में भी सरगर्म है। और ये कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने तकरीबन ये साफ कर दिया है कि उनकी कांग्रेस से भी बात हुई है, उनकी आम आदमी पार्टी से भी बात हुई है, उनकी समाजवादी पार्टी और जेडीयू और आरजेडी तमाम पार्टी, ममता बनर्जी सबसे बात हो चुकी है। जाहिर है कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर सतपाल मलिक जो है वो इस वक्त मरकज बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं, और ये सेंटर बने क्यों? क्योंकि जिस बुनियाद पर बीजेपी 2019 में चुनाव जीती, पुलवामा का एक बड़ा वाकया, बड़ा हादसा पेश आया था, दहशतगर्दाना आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और उस पर जो है पूरी राजनीति की गई थी। ऐसा सतपाल मलिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे चुप कराया गया कि चुप रहिए क्योंकि इससे हमें फायदा होने वाला है। और उसके बाद जो तकरीर पीएम ने की, जिस तरीके के पोस्टर जारी किए गए, तो उन तमाम चीजों को अब सतपाल मलिक उजागर कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इसीलिए मुझे चुप कराया गया है। वो बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब एयरलिफ्ट के लिए हमारे जवान कह रहे थे तो उन्हें एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, उन्हें जमीनी रास्ते से क्यों भेजा गया, क्यों उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया? और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें खुद फौजी शक जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं खतरे में हूं, मुझे खतरे में छोड़ दिया गया है, मैं तो मारा जाऊंगा। और इस तरीके फौजी आपस में बात कर रहे हैं, वो और ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इस पूरे मामले पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो गोदी मीडिया है वो सन्नाटे में है। बहरहाल जो भी है, लेकिन आज जिस बात का इंकशाफ हुआ है, जो बात सामने आई है, वो ये कि सतपाल मलिक सरगर्म है और वो तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनसे बात कर रहे हैं। एक बात और, सतपाल मलिक ने यह भी मीडिया के सामने कहा कि ना तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और ना तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूं। यह बिल्कुल सही बात। तो ये कोई शर्त नहीं है कि जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो वो चुनाव भी लड़े। और फिर उन्होंने कसम भी नहीं खाई, ये बात अभी कही है, लेकिन अगर दबाव होगा तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, उनके लिए जमीन भी तैयार कर दी जाएगी। तो बहरहाल ये तो सियासत है। लेकिन एक बात तय है कि जो हमने बात उठाई थी वो बात तकरीबन
सच के करीब पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।